हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि लॉ ऑफ व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, and at the end of that very lecture we have also shown you the diagrammatical representation of law of demand. So today we will discuss about exceptions of law of demand. So before I will start my today's topic, it's my humble request to of you that please do subscribe our YouTube channel Me Tutorials, and also if you like today's topic, then please do like it, share it, and also comment. So without wasting much of our time, we will proceed our today's topic, which is about exceptions of law of demand. तो दोस्तों अब आपको ये मतलब बात समझ में आ गई कि जो लॉ ऑफ डिमांड है बेसिकली इट स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट। मतलब जब एक कमोडिटी का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है तो हम उसको उसकी क्वांटिटी को कम डिमांड करते हैं, और जब उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो डिक्रीज होता है तो हम उसकी क्वांटिटी को ज्यादा डिमांड करते हैं, एंड दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन मतलब आपने आपने देखा कि जो लॉ ऑफ डिमांड है बेसिकली स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपको आपको ऐसी सिचुएशन भी मिलेगी जहां पे आप एक मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप आप देखोगे बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। तो इस सिचुएशन में आपकी जो डिमांड करो होगी वो स्लोप्स अपवर्ड होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो इस सिचुएशन में आपकी जो डिमांड करो है वो स्लोप्स अपवर्ड होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम देखेंगे कि कौन व्हाई डज डिमांड करो स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज और व्हाट आर द बेसिक एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो इसमें जो पहला जो बेसिक एक्सेप्शन है वो है गिवन गुड्स। जो गिवन गुड्स होते हैं बेसिकली दीज आर हाईली इंफीरियर गुड्स इन केस ऑफ विच प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। दीज आर कॉल्ड गिवन गुड्स बिकॉज देयर फेनोमेना वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस्ड बाय सर रॉबर्ट गिफन। तो गिफन ने क्या ऑब्जर्व किया, उसने एक सिचुएशन को ऑब्जर्व किया इंग्लैंड में बिटवीन द डिमांड फॉर ब्रेड एंड मीट इन इंग्लैंड। तो व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड वाज डिक्रीजिंग, लेस ऑफ द ब्रेड वाज परचेज्ड बाय द पीपल हियर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग हैं, जब प्राइस ऑफ ब्रेड कम हुआ तो लोगों ने इसको कम परचेज किया, और जब लोगों ने इसको कम परचेज किया इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हैं उनके पास एक सरप्लस मनी आई जो उन्होंने बाद में ट्रांसफर किया की फॉर द परचेज ऑफ मीट विच वाज ए सुपीरियर कमोडिटी, एंड कंसिक्वेंटली द डिमांड फॉर मीट जो है वो बढ़ गई। तो सर रॉबर्ट गिफिन ने क्या किया कि उसने कहा कि जब मतलब जो गिफिन गुड्स होते हैं जब उनका प्राइस जो है वो कम हो जाता है तो लोग जो है उनको कम परचेज करते हैं, और फाइनली जब उनको वो परचेज करेंगे कम परचेज करेंगे तो लोगों का के पास जो रियल इनकम होता है वो बढ़ जाता है, यानी एक सरप्लस इनकम मनी आ जाती है उनके पास विच दे ट्रांसफर टू परचेज सुपीरियर गुड्स। ओके, तो आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मतलब बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो गिवन गुड्स होते हैं इनमें प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट इसमें नेगेटिव होता है। नेगेटिव इन द सेंस ऐसा कि जब किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, जो लोग हैं वो उसको कम परचेज करेंगे, फाइनली जो रियल इनकम ऑफ द पीपल है फाइनली जो रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब उसका इनकम इंक्रीज हो जाएगा यानी अब उसके पास एक सरप्लस मनी आ जाएगी जिसको वो अब ट्रांसफर करेगा टू परचेज सम सुपीरियर कमोडिटीज लाइक मीट हियर। तो इस बिहेवियर को हम गिब्सन्स पैराडॉक्स भी बोलते हैं, और तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि जो गिवन गुड्स होते हैं ये हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं जहां पे आपको एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलेगी बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और इन दिस केस जो आपकी डिमांड करो है वो स्लोप्स अपवर्ड होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी चाहिए, कभी कभार एग्जाम में मतलब
क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गिफ्ट गुड्स होते हैं उनमें प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो मेरे दोस्तों, आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जो गिफ्ट गुड्स होते हैं, यहाँ पे आपका जो इनकम इफेक्ट है वो इनकम इफेक्टिव नेगेटिव होता है, और प्राइस इफेक्टिव यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो डिमांड करो है वो स्लोप्स अपवर्ड होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। तो नेक्स्ट वन इज प्रेस्टीज गुड्स। जो डायमंड्स होते हैं, हाई प्राइस्ड मोटर कार्स होते हैं, या जो लग्जरियस बैंगलोज होते हैं, वो प्रेस्टीज गुड्स होते हैं। ओके, तो इन गुड्स में एक स्नोब अपील होती है, बिकॉज जो रिच पीपल होते हैं दे कंटिन्यूसली कंज्यूम देम एज अ स्टेटस सिंबल। ओके, तो वो सोचते हैं कि अगर वो इन प्रोडक्ट्स का, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सोसाइटी में एक जो उनकी वो प्रेस्टीज होती है वो गिर जाएगी। लिहाजा वो ये जो गुड्स होते हैं वो इनको कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहते हैं, इवन इफ दीज गुड्स आर अवेलेबल फॉर देम एट हायर प्राइसेस। ओके, तो ये भी जो प्रेस्टीज गुड्स होते हैं, दे फाइनली बिकम एन एक्सेप्शन फॉर लॉ ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन price and quantity demanded, because when the price of such goods rises their demand also rises। okay, तो अगर आपको कभी कभार एग्जामिनेशन में ये मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्रेस्टीज गुड्स होते हैं उनमें क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो मेरे दोस्तों आपको हमेशा याद रखनी चाहिए यहाँ पे आपकी जो रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड वो डायरेक्ट है, और यहाँ पे आपकी जो डिमांड करो है वो स्लोप्स होगी फॉर स्लोप्स अपवर्ड होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं दीज आर कंज्यूमर्ड बाय रिच पीपल, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ सच गुड्स increases they continuously demand them, and when their price decreases their demand also decreases। so here we notes a direct relationship between price and quantity demanded, and this also becomes one of the important exception for law of demand। जो नेक्स्ट है वो है प्राइस इल्यूजन एंड कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस। ओके, तो जो कंज्यूमर्स होते हैं कभी कभार उनमें एक इल्यूजन होता है कि जो जिन प्रोडक्ट्स का जो प्राइस होता है वो ज्यादा होता है तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो बेटर होती है। ओके, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं कि वो इन गुड्स को मतलब कंटिन्यूअसली मतलब परचेज करते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं, इवन व्हेन देयर प्राइस राइजेस। जैसे आपने देखे होंगे कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे नाइकी है, एडिडास है, रिबॉक है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसा होता है उनमें एक इल्यूजन होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी जो क्वालिटी होती है वो बेटर होती है एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, लिहाजा वो इनको कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते रहते हैं, इवन इफ दीज गुड्स आर बीइंग अवेलेबल फॉर देम एट हायर प्राइसेस। ओके, यानी डिमांड बढ़ने के साथ साथ उनका जो प्राइस होता है वो भी बढ़ता है, लिहाजा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पे भी आपकी डिमांड करो जो है वो स्लोप्स अपवर्ड होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, and because of the direct relationship between price and quantity demanded, so this is also one of the important exceptions for law of demand। नेक्स्ट जो है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो लो इनकम ग्रुप होता है दे ऑलवेज इमिटेट द कंजप्शन पैटर्न्स ऑफ हाई इनकम ग्रुप्स। ओके, तो जैसे जो डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं सच एज वॉशिंग मशीन है, लेटेस्ट मोबाइल फोन्स होते हैं, तो जो कंज्यूमर होता है जिसके पास इनकम हाई होता है वो इनको कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करता रहता है, कंटिन्यूअसली वो इनकी डिमांड करता रहता है, इवन इफ दीज गुड्स आर बीइंग अवेलेबल फॉर देम एट हायर प्राइसेस। लेकिन जो लो इनकम ग्रुप होता है वो भी मैदान में आता है, वो इनकी कंजप्शन पैटर्न्स को मतलब इमिटेट करता है, इवन दो उनका जो इनकम होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच ऑलवेज डिमांड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इवन इफ देयर प्राइस इज वेरी हाई। तो जो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है ये भी एक एक्सेप्शन है फॉर लॉ ऑफ डिमांड की। जो नेक्स्ट है वो है इग्नोरेंस। देखिए, जो लोग होते हैं वो कभी कभार मार्केट में मतलब कोई चीज जो है उसको परचेज करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके पास जो
परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, परफेक्ट मार्केट नॉलेज नहीं होती है, इन द सेंस कि उनको पता नहीं होता है कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ प्राइसेस मतलब इन द मार्केट। तो वो क्या करते हैं कि वो मार्केट जाते हैं तो विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ डिफरेंट प्राइसेस, तो वो क्या करते हैं कि वो जब किसी कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो कम होता है, वो उसको कम परचेज करते हैं। और इसी तरह से जब इस कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो ज्यादा होता है, वो इसको ज्यादा परचेज करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे फिर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाती है। तो इस तरह से ये एक एक्सेप्शन बन जाती है फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए commodity. Okay, so ignorance is also one of the exceptions for law of demand, and here your demand curve will also shift upwards from left to right because of the direct relationship between price and quantity demanded. When the price of a commodity increases, then its demand also increases, and when the price of a commodity decreases, then its price demand also decreases. Okay, तो ये भी एक एक्सेप्शन है फॉर लॉ ऑफ डिमांड की। और अगर आपको ये भी मतलब कभी कभार पूछा जाएगा तो कि जब लोगों को परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी मार्केट के बारे में, तो यहाँ पे आपकी डिमांड करो कैसे होगी, तो मेरे दोस्त को आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे भी आपकी डिमांड करो स्लोप सपोर्ट होगी फिर हम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो नेक्स्ट है वो है स्पेकुलेशन। तो जब लोगों को ये मतलब लोगों को अपनी जगह एक स्पेकुलेशन रह जाती है कि जो किसी कमोडिटी का जो प्राइस है वो नियर फ्यूचर में बढ़ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, तो वो उस कमोडिटी को प्रेजेंट में ज्यादा डिमांड करते हैं इफ दैट वेरी कमोडिटी इज बीइंग अवेलेबल फॉर देम एट हायर प्राइसेस। तो ये आपने देखा होगा दिवाली या ईद की ओकेजन्स पे ये स्पेकुलेशन ज्यादा मतलब प्रैक्टिस की जाती है। अगर जब ईद आने को होती है तो जो लोग होते हैं वो शॉपिंग एक महीने पहले ही करके रखते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्पेकुलेशन होती है कि जो ईद है ऑन द ओकेजन ऑफ ईद जो वो प्रोडक्ट्स है जिनकी वो शॉपिंग करते हैं, अगर उनका प्राइस बढ़ गया तो देन उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो लोग वो क्या करते हैं, वो एडवांस में ही खरीद के रखते हैं इवन इफ द प्राइसेस आर बीइंग हायर एट दैट टाइम। ओके, तो अगर प्राइसेस ज्यादा होंगे उस टाइम वो फिर भी उनको मतलब उनकी ज्यादा डिमांड करते हैं। जैसे दिवाली जब आने को होती है तो लोग जो होते हैं वो शुगर वगैरह ऑयल का वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको एक स्पेकुलेशन हो जाती है कि जब दिवाली आएगी ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली की ये जो प्राइसेस है ये महंगी हो जाएंगी, तो उनको बाद में ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो स्पेकुलेशन इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। हियर डिमांड कर्व विल आल्सो स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट जो है वो है हैबिचुअल गुड्स। जो लोग मतलब हैबिचुअल होते हैं, जो कुछ गुड्स लाइक तंबाकू या सिगरेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो इनको कंटिन्यूअसली परचेज करते रहते हैं इवन इफ दीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग अवेलेबल फॉर देम एट हायर प्राइसेस। ओके, क्योंकि वो नशीले होते हैं। जैसे जो सिगरेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे फोर्स केयर है, इसका जो प्राइस है एक पैकेट का वो हर साल 10-12 रुपया इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है। यानी एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। यानी मतलब इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है बल्कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो दिस इज आल्सो एन एक्सेप्शन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। तो एक और चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, वो है नेसेसिटीज। जो नेसेसिटीज हैं यहाँ पे भी आपको एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलेगी, बिकॉज जो नेसेसिटीज है लाइक मेडिसिन, टेक्स्ट बुक्स है, साल्ट है, कुकिंग गैस है, तो इनका जो प्राइस है उनकी जब वो बढ़ जाता है तो इनकी डिमांड कम नहीं होती है बल्कि इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। जैसे आप देख रहे हो कि जो जैसे कुकिंग गैस है, इसका जो प्राइस है वो लास्ट 2 ईयर से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी जो डिमांड है वो कम नहीं हो रही है बल्कि वो भी बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ पे भी नेसेसिटीज में भी आपकी जो रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड की वो मतलब उनमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी जब एक बढ़ रहा